नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट आरपीएससी में। आज हम लेकर आए हैं राजस्थान की कुछ अन्य प्राचीन प्रमुख सभ्यताओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले हमने कालीबंगा से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे उनके बारे में अपने पढ़ चुके हैं और आज हम बाकी जो सभ्यताएँ हैं राजस्थान की उनके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला प्रश्न, आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? ऑप्शन देखो, हमारे पास ऑप्शन नंबर ए क्या है, घग्गर नदी। बी ऑप्शन है आयड़ या बेडच नदी। सी ऑप्शन है लूणी नदी और डी ऑप्शन हमारा चंबल नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, आयड़ या बेडच नदी। आहड़ सभ्यता जो कि कहाँ पर है भी, जिले की बात करें तो उदयपुर में है, ठीक है, जो कि आयड़ या बेडच नदी के किनारे स्थित थी। इसका एक और नाम, क्योंकि यह सभ्यता है वो बनास नदी के आसपास विकसित हुई, इसलिए इस सभ्यता को बनास सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड प्रश्न है हमारा, आहड़ सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर ए ताम्रवती, बी ऑप्शन है आघाटपुर, सी आघाट दुर्ग और डी है धूलकोट, ई ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त सभी। आहड़ सभ्यता जो कि आयड़ या बेडच नदी के किनारे विकसित हुई, उसको प्राचीन शिलालेखों में उसे क्या माना गया है? अगर हम प्राचीन शिलालेखों की बात करें तो इसको ताम्रवती के नाम से जाना गया आहड़ को। आघाटपुर या आघाट दुर्ग 11वीं या 10वीं सदी में इसको आघाटपुर या आघाट दुर्ग के नाम से जाना गया और एक इसका नाम धूलकोट भी पड़ता है। तो ये सभी नाम किसके? आहड़ के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है गिलुंड सभ्यता के बारे में कि गिलुंड सभ्यता किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बीकानेर में, बी राजसमंद में, सी भीलवाड़ा में और डी जोधपुर में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजसमंद में। अगर हम बात करें तो गिलुंड सभ्यता राजसमंद के गिलुंड कस्बे में बनास नदी के तट पर, कौन सी नदी की बात करें? बनास नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलुंड सभ्यता में मृदु भांड यानी जो मिट्टी के बने बर्तन हैं वो कितने प्रकार के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी 4 प्रकार के या ऑप्शन नंबर डी 5 प्रकार के। तो गिलुंड सभ्यता में जो मृदु भांड मिले हैं वो कितने प्रकार के हैं, यानी कितने रंगों के हैं? तो 5 प्रकार के। और ये 5 प्रकारों की बात करें तो कौन कौन से हैं? देखो, सादे काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले चित्रित, यानी कुल 5 प्रकार के वहाँ पर जो मृदु भांड है वो प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है? पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आहड़ को, बी गणेश्वर को, सी बालाथल को, डी बेराट को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। इसके अलावा गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता क्या कहा जाता है? ताम्र सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। ताम्र सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। किसको? गणेश्वर सभ्यता को। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी किसको कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को। और पुरातत्व का पुष्कर भी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर से बने बांध व दोहरी पेचदार सिरे वाली पिन किस सभ्यता से मिली है? ऑप्शन नंबर ए गणेश्वर से, बी ऑप्शन आहड़ से, सी ऑप्शन कालीबंगा से, डी ऑप्शन बालाथल, डी ऑप्शन कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गणेश्वर। इसके अलावा गणेश्वर से मछली पकड़ने का
कांटा। मछली पकड़ने का कांटा भी हमें गणेश्वर से मिलता है, जो इस बात का प्रमाण है कि उसमें जो कांतरी नदी यानी गणेश्वर सभ्यता वो किस सीकर जिले में कांतरी नदी के किनारे है, और उस समय कांतली नदी में पानी का प्रवाह क्षेत्र बहुत ज़्यादा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बालाथल सभ्यता की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए एच.डी. सांकलिया ने, बी वी.एन. मिश्र ने, सी दयाराम साहनी ने, या डी बी लाल ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी वी.एन. मिश्र ने। कब की? तो 1962-63 में। बालाथल सभ्यता अगर पूछा जाए कहाँ पर है, कौन से ज़िले में है, तो उदयपुर में। कहाँ पर है अभी? उदयपुर ज़िले में है। तहसील कौन सी है? बालाथल ग्राम में। वल्लभनगर तहसील, वल्लभनगर तहसील बालाथल ग्राम है, और वहाँ पर ये बालाथल सभ्यता थी प्राचीन समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन। आहड़ सभ्यता का उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर ए वी.एन. मिश्र के द्वारा, बी एच.डी. सांकलिया के द्वारा, सी अक्षय कृति व्यास के द्वारा, या डी बी के थापर के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अक्षय कृति व्यास ने सर्वप्रथम 1953 में। कब भी? सर्वप्रथम 1953 में आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? आहड़ सभ्यता से संबंधित पुरास्थल स्थित है। ऑप्शन नंबर ए भीलवाड़ा में, बी अजमेर में, सी करौली में, डी जोधपुर में। तो आहड़ सभ्यता से संबंधित पुरास्थल स्थित है। अब देखें तो साथियों इसमें चारों ही ऑप्शन क्या है? गलत है। करौली की जगह पर अपने क्या कर देते हैं? उदयपुर में। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? उदयपुर में। यानी आहड़ सभ्यता वो कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में है। तो ये थोड़ा सा देख लेना, मिस्टेक हुई है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1957-58 में गिलुंड सभ्यता की खोज किसके नेतृत्व में की गई? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर वी.एस. शिंदे, ऑप्शन नंबर बी प्रोफेसर ग्रेगरी पौशल, ऑप्शन नंबर सी बी लाल, और ऑप्शन नंबर डी अक्षय कृति व्यास। तो गिलुंड सभ्यता जो कि राजसमंद जिले में स्थित है बनास नदी के तट पर, सर्वप्रथम 1957-58 में इसकी जो खोज थी वो की गई थी बी लाल के नेतृत्व में। उसके बाद में डॉक्टर वी.एस. शिंदे, अगर इन दोनों की बात करें तो इन्होंने की थी लगभग 1998 से लेकर 98 से 2003 तक इनके नेतृत्व में खोज का जो कार्य है वो किया गया, जबकि 1957-58 में बी लाल के नेतृत्व में गिलुंड सभ्यता की खोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेराट सभ्यता का सर्वप्रथम खोज कार्य, बेराट सभ्यता जिसको प्राचीन काल में विराटनगर जो जयपुर में स्थित है, सर्वप्रथम खोज का कार्य किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर कार्लाइल के द्वारा, बी कैप्टन बर्ट के द्वारा, सी डॉक्टर डी.आर. भंडारकर के द्वारा, या डी कनिंगम के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कैप्टन बर्ट के द्वारा। और टाइम पूछा जाए तो ये था 1837 में। और सबसे पहले देखो कैप्टन बर्ट ने ही किया था जो भाम्बुरु शिलालेख था, भाम्बुरु शिलालेख को भी कैप्टन बर्ट ने बीजक की डूंगरी से, कहाँ से? बीजक की डूंगरी, बीजक की डूंगरी से अशोक का जो भाम्बुरु शिलालेख है वो खोज निकाला, जो कि अब कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, मोती डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी आदि स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए आहड़ से, बी बेराट से, सी गिलुंड से, जी डी गणेश्वर से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बेराट। और बेराट कहाँ है? तो जयपुर में।
बेराट कहाँ पर है अभी? जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1999 में अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर, स्तूप व बौद्ध मठ मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए भीम डूंगरी से, बी महादेव जी की डूंगरी से, बीजक की पहाड़ी से, या मोती डूंगरी से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, राइट आंसर देखते हैं इसका, ऑप्शन नंबर सी बीजक की पहाड़ी से। कहाँ से मिला भी? बीजक की पहाड़ी से। ये चारों ही जो स्थल है वो किस से संबंधित है? बेराट सभ्यता से। और बेराट सभ्यता कहाँ पर है? जयपुर में। परंतु जो ये जो बौद्ध मठ है ये कहाँ से मिले हैं अशोक से संबंधित जो? तो ये मिले बीजे की पहाड़ी, यानी विराट सभ्यता में एक बीजे की पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी की 8 पंचमारक और इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं जो डैश पर यूनानी अधिकार को प्रमाणित करती है, अधिकार को प्रमाणित करती है। ऑप्शन नंबर ए ओजियाना पर, बी बालाथल पर, सी कालीबंगा पर, और डी बेराट पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बेराट पर। यानी चांदी की जो 8 पंचमार्क और इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं जो बेराट से प्राप्त हुई है उनसे ये पता चलता है कि बेराट पर यूनानी अधिकार था। इस बात को ये प्रमाणित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के बौद्ध अनुयायी होने का सबल प्रमाण कहाँ से मिलता है? ऑप्शन नंबर ए भाम्बुरु शिलालेख से, बी भीम डूंगरी से प्राप्त दूसरे शिलालेख से, या सी इन दोनों से, या डी इनमें से किसी से नहीं। और तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भाम्बुरु शिलालेख से, जिसे 1837 में कैप्टन बर्ट ने इसको खोजा था। तो इस शिलालेख से हमें ये पता चलता है कि अशोक था वो बौद्ध अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेराट के मुगल दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर ए राजा मान सिंह ने, बी अनूप सिंह ने, सी स्वाई जय सिंह ने, या डी माधव सिंह ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजा मान सिंह ने। राजा मान सिंह जो कि मुगल बादशाह का सेनापति था, ठीक है, तो उन्होंने मुगल बादशाह अकबर की जो कि बेराट में शिकारगाह उनका एक मनपसंद शिकारगाह यानी स्थान था, तो उनके विश्राम के लिए बेराट में मुगल दरवाजे का निर्माण राजा मान सिंह ने अकबर के लिए विशेष तौर पर करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसने किया? ऑप्शन नंबर ए आर.सी. अग्रवाल ने, बी लाल ने, सी बी.के. थापर ने, डी दयाराम साहनी ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर.सी. अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल ने सर्वप्रथम गणेश्वर सभ्यता का जो उत्खनन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आहड़ सभ्यता में मिले किन अवशेषों को स्थानीय भाषा में गोरे व बंकोटे, ठीक है, गोरे व बंकोटे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए नदी तट पर 2 टीलों को, ऑप्शन नंबर बी अनाज रखने के मृदु भांड को, सी प्राचीन कुंड को, या डी वृषभ आकृति को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनाज रखने के जो मृदु भांड है उन्हें आहड़ सभ्यता में जो स्थानीय भाषा में गोरे या गोरे व बंकोटे कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं नदी तट पर 2 टीलों को, तो जो हमारी सभ्यता है गिलुंड सभ्यता, वहाँ पर बनास नदी के तट पर 2 टीले प्राप्त हुए हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है मोडिया। क्या कहा जाता है? मोडिया मंगरी। ये है मोडिया मंगरी जो कि बनास नदी पर 2 टीले हैं, उनको स्थानीय भाषा में कहा जाता है। ये किस सभ्यता संबंधित है? तो गिलुंड सभ्यता राजमन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता के लोग किस रंग के पात्रों का उपयोग करते थे? ऑप्शन नंबर ए लाल व काले, बी लाल व नीले, सी लाल भूरे व काले, या डी नीले व लाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लाल भूरे व काले मृदु पात्रों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं सदी का हाथ से बने कपड़े का टुकड़ा
11 कमरों वाला भवन, कुष्ठ रोगी का 4000 वर्ष पुराना कंकाल व योगी मुद्रा में समाधान किस सभ्यता से मिलते हैं? ऑप्शन नंबर ए गिलुंड सभ्यता से, ऑप्शन नंबर बी उज्जैना सभ्यता से, सी बेराट सभ्यता से, या ऑप्शन नंबर डी बालाथल सभ्यता से। ऑप्शन नंबर डी क्या है? बालाथल सभ्यता से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बालाथल सभ्यता। कहाँ पर है ये? उदयपुर में। कहाँ पर है अभी? उदयपुर में ये सभी जो अवशेष हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवेन सांग के अनुसार विराट में बौद्ध मठों की संख्या कितनी है? हवेन सांग जो कि एक चीनी यात्री था, जो कि 640 ईस्वी में, कब भी 634 ईस्वी में विराट नगर आया था। तो उसने उसके अनुसार विराट में जो बौद्ध मठ हैं उनकी संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 5, बी 6, सी 8, या डी 9। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विराट नगर जयपुर से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी, बी नीलरतन बनर्जी, सी कैलाशनाथ दीक्षित, और डी बी लाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बी लाल। जबकि दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी या कैलाशनाथ दीक्षित ये तीनों ही बेराट सभ्यता से संबंधित है, जबकि बी लाल जो कि गिलुंड सभ्यता से संबंधित है। किससे भी? गिलुंड और कालीबंगा सभ्यता से दोनों संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेराट में मिले शिलालेखों की खालिस्तान है? ऑप्शन नंबर ए भाषा प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी है, भाषा संस्कृत है और लिपि ब्राह्मी है, सी ऑप्शन भाषा प्राकृत है और लिपि देवनागरी है, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भाषा प्राकृत और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। विराट में जो शिलालेख प्राप्त हुए उनकी जो भाषा है वो प्राकृत है और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक ताम्रयुगीन सभ्यता है? ऑप्शन नंबर ए नोह भरतपुर, बी गणेश्वर डूंगरपुर, सी रेड टोंक, या डी जोधपुरा जयपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गणेश्वर डूंगरपुर। जबकि नोह भरतपुर, रैंड टोक, जोधपुरा जयपुर ये तीनों क्या है? लोह युगीन सभ्यता है। कौन सी है? लोह युगीन सभ्यता है। जबकि गणेश्वर क्या है? ताम्र युगीन सभ्यता है। गणेश्वर क्या है? ताम्र युगीन सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लिपि विज्ञान की रहस्यमयी संख लिपि के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? ऑप्शन नंबर ए बेराट से, बी बालाथल से, सी गणेश्वर से, या डी गिलुंड से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बेराट सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आहड़ सभ्यता के लोग किस पदार्थ से अच्छी प्रकार से परिचित हैं? ऑप्शन नंबर ए परिचित थे। ऑप्शन नंबर ए बाजरा से, बी चावल से, सी गेहूं से, और डी मक्का से। तो इसका राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेराट राजस्थान के कौन से भाग में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पूर्व, बी पूर्व पश्चिम, सी उत्तर पश्चिम, डी उत्तर पूर्व। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी उत्तर पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गिलिंड सभ्यता थी? ऑप्शन नंबर ए ताम्रयुगीन, बी लोह युगीन, सी पाषाणकालीन, या डी कांस्य युगीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ताम्रयुगीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेराट से प्राप्त जैन मंदिर कौन से मुगल शासक के काल का है? ऑप्शन नंबर ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी अकबर, डी बाबर। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी अकबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 कालीबंगा हनुमानगढ़, बिल्कुल सही है। गणेश्वर सीकर, ये भी बिल्कुल सही है। आहड़ उदयपुर, ये भी बिल्कुल सही है। बालाथल बीकानेर, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, बालाथल बीकानेर। क्यों? कि जो बालाथल सभ्यता है वो भी कहाँ पर है? भी उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में है। वल्लभ नगर के जो बालाथराम गांव है उसमें ये सभ्यता स्थित थी। तो आज की हमारी जो क्विज है यानी जो श्रृंखला है आज ही यहाँ पर समाप्त होती है। तो शुरू कल अपने फिर एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। अगर आपको हमारे जो वीडियो हैं वो पसंद आ रहे हैं तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।